पिछली बार हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कितने क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं वेक्टर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने के बाद। ठीक है ना। इसका मतलब हम लोगों के पास 7 क्वांटम संख्याएं हैं जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण लगे। एक तो L और S और इन सबको मिला के बचा J। याद होगा आप लोग को ये। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ये L और S के लिए J के कितने मान संभव हैं। इसी को आप लोग मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल स्टेट्स कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोगों ने जो 7 क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं उनमें से L और S के लिए J के संभव मान, यही है ऊर्जा स्तर की बहुलता। क्लियर है? ये L याद होगा आपको, या नहीं भी है तो आपने देख लिया होगा। S भी याद होगा आपको, नहीं है तो भी आपने देख लिया होगा, है ना। बहुसंख्यक परमाणुओं के लिए L और S कैसे निकाले? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए L का कहने का मतलब क्या था? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए L कहने का मतलब था कक्षीय क्वांटम संख्या, और S कहने का मतलब था चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या था? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये था स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर आपके वैलेंस बैंड में, आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आपके बाह्य कोश में अगर L से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपने निकाला था L, और L कहने का मतलब क्या था? पहले इलेक्ट्रॉन का, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन का, इस सब का वेक्टर एडिशन। S कैसे निकलेगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। पहले के लिए स्पिन, दूसरे के लिए स्पिन, तीसरे के लिए स्पिन। हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर को इसी तरीके से दिखाया था S को। तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, ये वेक्टर एडिशन होगा। इसी तरीके से अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इस तरीके से ऐड करके आप लोग L और S निकाल लिए हैं। सवाल ये आता है कि J की वैल्यू अगर आप निकालें, J का वैल्यू कैसे निकलेगा? L प्लस S होके निकलेगा, टोटल क्वांटम नंबर बोलते हैं आप इसको। तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले अगर कोई परमाणु हैं, उनके लिए क्या निकल रहा है? L कहने का मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3, ये सब बातें आपको पता है। क्लियर है? अब समझने की बात यह है, ये जो टर्म है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल का, इसको आप लोग R दिखाते हैं, और R है क्या? R का मतलब है L और S के किन्हीं मानों के लिए J के संभव मान। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ J फॉर L एंड S। इसको आप इस तरीके से समझेंगे। देखिए, J के कितने मान हो सकते हैं? तो भाई J के 2 मान होंगे, 10 मान होंगे, कैसे निकालें या कैसा होगा, उसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड देख लीजिए, और ये फिर आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं? किसी ऊर्जा स्तर अवस्था की बहुलता से तात्पर्य है कि L और S के किन्हीं मानों के लिए J के कितने मान संभव हैं, और यही ऊर्जा स्तर की बहुलता है। ठीक। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें L का मान S की वैल्यू से ज्यादा है, When L is greater than S वाला केस है, उस केस में J के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2S प्लस 1 होते हैं, यानी R इक्वल टू 2S प्लस 1 होगा।
लेकिन अगर L इज लेस देन S है तो J के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, J के जो पॉसिबल वैल्यू R है उसको आप लोग लिखेंगे 2L+1। इतने वैल्यू हो सकते हैं। एक केस अगर ये है तो R की वैल्यू 2S+1 होगा, और अगर ये है तो R का वैल्यू 2L+1 होगा। मतलब आपके एनर्जी लेवल इतने हिस्सों में डिवाइड होंगे। ठीक। अब जैसे मैं एक कहूं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उस केस में जैसे हाइड्रोजन कहिए, लिथियम कहिए, सोडियम कहिए, इन सब के लिए अगर मैं कहूं कि हमारे पास S का वैल्यू कितना होगा, तो बोले हाफ होगा। S का वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा। और अगर S का वैल्यू हाफ है तो R का वैल्यू कितना निकल के आएगा, R का वैल्यू हम लोग कह देते हैं 2S+1 के हिसाब से 2 × 1/2 +1 यानी कि 2। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो R का वैल्यू कितना आया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इस टाइप के कोई एलिमेंट है तो उसका जो मूल ऊर्जा स्तर है वो केवल 1 होगा, और शेष जितनी भी ऊर्जा स्तर होंगे वो 2 होते हैं। जैसे मान लेते हैं L = 1 है, तो फिर J की वैल्यू कितना, J का वैल्यू कितना होता है L+S, और S के 2 मान संभव है, ±½ इसका मतलब आपके पास J के मान कितने हो रहे हैं, 1 + 1/2 और 1 - 1/2। तो +1/2 करेंगे तो 3/2 या फिर 1/2। इसी तरीके से अगर L के वैल्यू 2 ले लेते हैं तो J का वैल्यू कितना आएगा, 2 ± ½ इसका मतलब J के 2 मान संभव हो गए, एक हो सकता है 5/2 या फिर 3/2। क्लियर है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट अगर लें आप, L = 0 लेंगे तो S = ½ आया, तो यहां केवल 1। ठीक है। इसी तरीके से अगर L = 1 की बात करें, तो यहां 2 ऊर्जा स्तर बन रहे हैं। L = अगर 1 है तो यहां बन रहा है यहां पे ये बन गया 1/2 और 3/2। L = अगर 2 की बात करेंगे तो भी वहां 2 ऊर्जा स्तर बन रहे हैं, एक बन रहा है 5/2 और एक बन रहा है 3/2। इसी तरीके से ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन टाइप के एलिमेंट, लिथियम टाइप के, सोडियम टाइप के, जिनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ऊर्जा स्तर जो आरेख होगा इस तरीके से दिखेगा। मतलब ग्राउंड लेवल में केवल एक ऊर्जा स्तर दिखेंगे, बाकी के जो ऊपर हैं, और दूसरे ऊर्जा स्तर हैं वो 2 स्तरों में बटे होंगे। ठीक है। तो मूल ऊर्जा स्तर केवल 1 होगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल सिंगल होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 2 होंगे। अब हम लोग कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस टाइप के एलिमेंट की बात करें जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और मोर है, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक हैं। जैसे कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, इनकी बात करते हैं। उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में हम लोग यदि S की वैल्यू 0 लेते हैं, एक क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो सीधी सी बात है पेयरिंग हो गया, तो S की वैल्यू अगर 0 हो जाए, S की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो R के पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, 1।
2s+1 होता है जी। तो अगर s 0 है तो j का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू 1 होगा। s का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो s का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 + 1 यानी कि 2 + 1 3। s का वैल्यू अगर 3/2 ले लेते हैं, s का वैल्यू अगर 3/2 ले लेते हैं, उस केस में क्या आ रहा है, ये हो गया 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, 3 + 1 4, 4 आएंगे। अब मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 और मोर देन 2 की बात करते हैं। ऐसे परमाणुओं की बात करते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और मोर हैं, जैसे कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इस टाइप के केस में। तो यहां पे देखिए s के लिए, अगर मैं इसको नोट कर लिया आपने और समझ भी गया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। अब देखिए, अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है या 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है, तो अगर मैं कहूं कि s की वैल्यू कोई केस में 0 है, तो j के पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, तो बोले 2 इंटू 0, नहीं, j कहने का मतलब r के लिए कितने मान होंगे, तो 2 इंटू 0 + 1 = 1 आएगा। अगर s का वैल्यू हाफ लेते हैं आप, तो r का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू हाफ + 1 = 2। s का वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये हो जा रहा है 2 इंटू 1 + 1 = यहां 2, 3 आ जाएगा। s का वैल्यू अगर आप 3/2 लेते हैं तो r का वैल्यू आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब बहुसंयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में मूल ऊर्जा स्तर केवल 1 होता है, और बाकी के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, मूल ऊर्जा स्तर केवल 1 होता है और बाकी के जो ऊर्जा स्तर हैं वो 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझ में आ गया, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझ में आया। अब मल्टीपल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं ना, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर s 0 है, और 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है, अगर दोनों एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे होंगे तो 1, अपोजिट करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना सकते हैं। तो अगर s का वैल्यू 0 या 1 है तो r के पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे भाई, 1 या फिर 3 होंगे। ठीक, इसका मतलब हर एनर्जी लेवल का जो स्टेट होगा, हर एक एनर्जी लेवल का स्टेट या तो सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा। मैं जो बोला उसको समझिए, यहां ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, द्विसंयोजी इलेक्ट्रॉन निकाय है, उसके जो ऊर्जा स्तर की अवस्थाएं हैं, उसके जो एनर्जी लेवल के स्टेट्स हैं, सिंगलेट होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं। अब इसी क्रम में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन निकाय की बात करें, क्या हो सकता है, s का वैल्यू हाफ हो सकता है या फिर 3/2 हो सकता है। और अगर हाफ हुआ तो r का वैल्यू आएगा 2, और अगर 3/2 हुआ तो ये आएगा 4। क्या समझ में आया? इसका मतलब आता है एनर्जी लेवल स्टेट, ये त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल स्टेट्स डबल या क्वार्टेट होते हैं, या फिर कैसे कहें इसको, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं। क्वार्टर होता है, क्वार्टरटेट होते हैं या फिर डबलेट होते हैं। इसी क्रम में
इसी क्रम में अगर मैं बात करूं 4 की, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एस का वैल्यू कितना होगा? 2 एक साथ, 2 अलग, 0 या फिर 1 या फिर 2। तो आर के वैल्यू कितने हो सकते हैं भाई? 1 हो सकता है, और 1 लेंगे तो 2 और 1 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है। ठीक, मतलब एनर्जी लेवल स्टेट या तो सिंगलेट होंगे, ट्रिपलेट होंगे, या क्विंटेट होंगे। क्विंटेट हो सकते हैं, मतलब एक हो सकती है अवस्थाएं, ऊर्जा स्तर की अवस्थाएं एक हो सकता है, 3 हो सकता है, अथवा 5 हो सकता है। इन सब चीजों को देख के क्या समझ रहे हैं आप? क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आया कि विषम संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लेवल स्टेट्स हैं वो इवन होते हैं। ऑड वालों के लिए एनर्जी लेवल स्टेट इवन होते हैं, और इवन वालों के लिए एनर्जी लेवल स्टेट्स ऑड होते हैं। इसको ध्यान में रखिए और नोट को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखिएगा, विषम संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल स्टेट्स इवन होते हैं, और इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल स्टेट्स ऑड होते हैं। लेकिन ग्राउंड एनर्जी लेवल सब में 1 ही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई अगर L की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, L की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो आपको पता है J की वैल्यू S के इक्वल आएगा। क्यों भाई? J इज इक्वल टू L प्लस S होता है, और अगर L 0 है तो J का वैल्यू S आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब इस चीज को समझिए, अगर S का वैल्यू भी 0 है तो J का वैल्यू भी 0 होगा। केवल एक मान संभव है, R की वैल्यू 1 हो रही है। ठीक, R का वैल्यू 1 हो रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है कि कैसे हम लोग एनर्जी लेवल स्टेट को डिवाइड करके निकाल रहे हैं। ठीक, यहां पे एक चीज आप अच्छे से समझिए कि ये और ये सिस्टम कैसे बने हैं, या ये सिस्टम आया कैसे है। ठीक, इसका मतलब R की जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है उसके अधिकतम वैल्यू 2s प्लस 1 हो रहे हैं। ठीक है, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? R का वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है R की वैल्यू। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो R का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं तो R का वैल्यू कम से कम हो जाता है। मतलब अधिकतम वैल्यू ऑफ R, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R के लिए कंडीशन क्या है? आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। ठीक है, तब जाके एनर्जी लेवल स्टेट इस तरीके से दिखते हैं। और इस एनर्जी लेवल स्टेट का फायदा क्या है? इस एनर्जी लेवल स्टेट का फायदा यह है कि हम इसके थ्रू स्पेक्ट्रम को स्टडी कर पाएंगे। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करने के लिए इस चीज के बारे में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल स्टेट को अगर समझना है तो एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाय की। और उस 2 इलेक्ट्रॉन निकाय के लिए L1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है और L2 की वैल्यू 2 है। और क्वेश्चन है कि बताइए टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टोटल क्वांटम नंबर कितना होगा, और R कितना आएगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल स्टेट कितना आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अपने नॉलेज के हिसाब से कौन सा सिस्टम है? 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। L निकालने के लिए क्या करेंगे आप?
आपको करना पड़ेगा L1 प्लस L2। मतलब L के टोटल पॉसिबल वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 2 यानी कि 5। और वो 5 वैल्यू कौन कौन से होंगे L के 5 वैल्यू होंगे 5, 4, 3, 2, 1। ये पहले का आंसर। दूसरा का आंसर बताइए। देखिए S का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बोले S1 प्लस S2, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन। यहां ध्यान से आप समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन S1 कितना होगा, हाफ, और ये कितना होगा, हाफ। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन अगर एक ही हुआ तो आपके पास S आएगा 1, और अगर अपोजिट हो गया तो S मिलने वाला है आपको 0। इसका मतलब यहां S के 2 वैल्यू हो गए आपके पास, 0 एंड 1। तीसरा बोलते हैं J निकालिए। J निकालते हैं। J कैसे निकालते हैं, तो बोले L प्लस S करके निकालेंगे। अब L कितना है जी, L अगर 5 ले लेते हैं, चलिए L की वैल्यू अगर 5 है तो इस 5 वैल्यू के लिए S के 2 वैल्यू होंगे। पहला अगर S का वैल्यू 1 है तो, और दूसरा अगर L इक्वल्स टू 5 के लिए S इक्वल्स टू 0 है तो इस कॉम्बिनेशन के लिए J का वैल्यू कितना आएगा, S हो गया 1 और ये, तो J का वैल्यू होगा 6, 5, 4। इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल कितना आ रहा है, 5 और 0 के लिए, तो J का वैल्यू 5 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर L का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो भी S के 2 कॉम्बिनेशन, S इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, 1, और L इक्वल्स टू 4 के लिए S इक्वल्स टू कितना लेंगे, 0। तो इस वाले केस में J का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, फिर ये 1 माइनस 1 0, तो 4 और ये 3, और 0 लेंगे तो J का वैल्यू 4 ही आएगा। इसी तरीके से अगर L का वैल्यू 3 लेते हैं तो L का वैल्यू 3 के लिए S का अगर वैल्यू 1 है तो J का वैल्यू लिखेंगे आप 3 प्लस 1 4, 3, 2, और अगर 0 लिखेंगे तो J का वैल्यू 3 आ रहा है। इसी तरीके से और आगे चलिए, अब इसका वैल्यू कितना, J का वैल्यू अब कितना, J का वैल्यू L का वैल्यू अगर अब कितना है, 3 ले लिया ना, L का वैल्यू अब 2 ले लीजिए। L का वैल्यू 2 और अगर S 1 है तो J के वैल्यू कितने, 2 प्लस 1 यानी कि 3, 2 और 1, और L इक्वल्स टू अगर 2 पर S इक्वल्स टू अगर 0 हो तो J का वैल्यू आएगा 2। अगला क्या है जी, अगर L का वैल्यू 1 है और S का वैल्यू भी 1 है तो 1 प्लस 1 2 ही आएगा। 2, 1 प्लस 1 2, 1 और 0, टोटल 2 और 1 3 मान। अब उसके बाद L इक्वल्स टू 1 पे अगर S इक्वल्स टू 0 हो तो इसका मान कितना आएगा, J का मान कितना आएगा, 1। कहने का मतलब ये है कि J के टोटल मान क्या क्या बन रहे हैं, J बन रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है J की वैल्यू, किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसका L1 3 और L2 अगर 2 है तो J के पॉसिबल वैल्यूज ये होंगे। R निकालिए, तो R अगर निकालें तो चौथा नंबर है, R निकालना है। R कितना होगा, 2S प्लस 1। S का वैल्यू अगर 1 है तो R का वैल्यू आएगा 3, S का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो R का वैल्यू आएगा 1। ठीक, अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इन चीजों को L को, S को, J को और R को
कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इससे फिर हम लोग स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे।